सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भाग रहे हैं सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भाग रहे हैं सर? सवाल से क्यों भाग रहे हैं? सवाल से क्यों भाग रहे हैं सर? सवाल से क्यों भागे? सवालों से क्यों भागे? और सब सवाल नहीं लिया सर, सवाल तो लेना था सर। सवाल क्यों नहीं लिया जा रहा? कल क्यों नहीं ले रहे आप सर? सवाल नहीं वो सब सवाल नहीं ले रहे हैं। वो सब ऐसे क्या हुआ कि सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप लोग नहीं हो गया सर? केवल अपनी बात कहने के लिए आप लोगों ने प्रेस को बुलाया था? नहीं सर, हमारे सवाल को तो लेना होगा सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज भिजवा देते अगर यही बात था तो सर इसी ये देखिए सीधे तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू के द्वारा आयोजित कराई गई थी, तैयारी के साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, लेकिन जैसे ही सवाल शुरू हुए तो यहाँ पर जेडीयू के तमाम जो नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ थे वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर मुसलमानों को एकजुट करने की बात कही गई थी। कहा गया था कि जो मुसलमान नाराज हैं, जो खबरें चल रही है कि जेडीयू छोड़ के जा रहे हैं वो गलत है। सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन सफाई में एक सवाल जो जेडीयू के नेता हैं वो नहीं दे पाए और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। जब हमने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। गुलाम गौस हो या पूर्व सांसद से हमने बातचीत की, जो सलीम परवेज साहब, उन तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते रहे। अब बड़ा सवाल कि आखिर जेडीयू में यह कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सवाल का जवाब ही नेताओं के पास मौजूद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।